साधो एक आप जग माही, दूजा कर्म भरम है कृतम ज्यों दर्पण में छाही। तो आज से एक नया चैप्टर शब्दावली का शुरू हो रहा है, भेदवाणी। भेदवाणी क्या है? भेद, सतगुरु का भेद। कहती है जिनका कोई इष्ट है, भगवान है, सतगुरु है, उनको ही ये भेदवाणी के शब्दार्थ समझ में आएंगे। कहती है भेदवाणी उन्हें ज़्यादा समझ में आएगी जिनका कोई गुरु है, और जो अपने गुरु को इष्ट मानता है, भगवान की तरह पूजता है, भगवान की तरह सेवा करता है, भगवान की तरह समर्पण है, श्रद्धा है, भगवान को इष्ट मान के आरती करता है, उन्हें ये भेदवाणी के शब्द समझ में आएंगे। ये उन सभी साधकों के लिए हैं, शिष्यों के लिए हैं, जो कबीर को कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानेगा, सत्य पुरुष मानेगा, भगवान मानेगा, जो अपने सतगुरु को भगवान मानेगा। तो पहले शब्द देखते हैं, फिर देखते हैं इसमें कितनी गहरी बात सतगुरु ने बताई है। साधो एक आप जग माही, दूजा कर्म भरम है कृतम ज्यों दर्पण में छाई। कहते हैं साधु एक आप जग माही। कहते हैं साधु या सतगुरु एक पूरे जग में, एक इष्ट, एक संसार में, सतगुरु से बड़ा कोई नहीं है, सतगुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं है। कहते साधु एक आप जग माही, दूजा कर्म भरम है कृतम। दूसरा अगर कोई भी चीज़ है, कोई इष्ट है, वो कर्म भरम है कृतम। कृतम होता है बनावटी, वो कृतम है, बनावटी है। ज्यों दर्पण में छाही। कहते हैं जैसे दर्पण में किसी की छाया दिखाई देती है, वो उसकी ओरिजिनल नहीं है, वास्तविकता उसके सामने है, वो कृत्रिम है, बनावटी है। तो कहती है दूजा कर्म भरम है कृत्रिम ज्यों दर्पण में छाई। जल तरंग ज्यों जल में उपजे फिर जल माही रहाई, ओ काया झाई पांच तत्व की बिन से कहाँ समाई। ये कितने गहरे अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के। तो ये शब्दावली की भेदवाणी की शब्द चल रहे हैं, भेदवाणी अब शुरू हो रहा है टॉपिक। कहती है जल तरंग ज्यों जल में उपजे। जो जल में है, हवा चलती है, कोई पत्थर मारता है, तो जो तरंग उठती है वो जल के अंदर ही तरंग निकलती है और आगे चल के जल में ही पूर्णतः विसर्जित हो जाती है। तो कबीर साहब के कहने का मतलब है कि ये पांच तत्व का शरीर है। पांच तत्व का शरीर, वायु, आकाश, जल, अग्नि और धरती, इन पांच तत्वों के संयोजन से ये आपका शरीर बनता है और फिर ये उसी में समा जाएगा, शरीर में ही समा जाएगा। कैसे? जैसे जल तरंग ज्यों जल में उपजे फिर जल माही रहाई, और काया झाई पांच तत्व की बिन से कहाँ समाई। ये काया है पांच तत्व की, ये कहाँ समाएगी? इस कहते हैं पूरा ये आज जहाँ से आई है वहाँ जाने के लिए तैयार है। तो कर्म संस्कार की रेखा है, ये अपने अपने कर्म संस्कार के हिसाब से अपने कर्म संस्कार भुगतने के लिए एक शरीर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और मनुष्य शरीर के बाद फिर 84 योनियों में चली जाती है। ये माया और काया, इनका बड़ा योग है। या विधि सदा देह गति सबकी, या विधि मनह विचारी, और आया होए न्याव करी न्यारो परम तत्व निर्वारी। देखो कहती हैं विधि सदा देह गति सबकी, ये सबकी देह की एक ही गति है, कोई शाश्वत नहीं है, कोई स्थिर नहीं है, सबको जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको यहाँ से जाना है। और परम तत्व निर्वारो, लेकिन कुछ ऐसे आत्माएं होती हैं, कुछ ऐसे साधु संत होते हैं जो उस परम तत्व, उस पूर्ण तत्व को समझते हैं और ये समझते हैं अध्यात्म मार्ग में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। तो इसके बारे में कबीर साहब बता रहे हैं कि बेटा ये काल की नगरी है, ये काल का चक्र है, इसके काल चक्र से निकल के तुम्हें भगवान के घर जाना है, सतलोक जाना है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर सत्य पुरुष के घर जाना है। कहते हैं हंसा कृत चौर सर भूपा, वहाँ सत्य पुरुष दरबारा है, शाश्वत बैठा है भगवान सत्य पुरुष के रूप में, उसके दरबार में जाना है और उसको चौर करना है, खुशी में उसकी आरती उतारना है। तो या विधि सदा देह गति सबकी, या विधि मन ही विचारे, ओ काया होए न्याव कर न्यारो परम तत्व निर्वारे। सहजे रहे समाये सहज में, और ना कछु आवे न जावे, उन धरे न ध्यान करे न जब तक राम रहीम न गावे। देखो कितनी किसमें गहरी बातें हैं इसमें।
कहते सहजे रहे और समाये सहज में। कहते हैं साधु सहज समाधि भली। कबीर सहज की ओर जाने को कह रहे हैं, सहज समाधि की ओर कह रहे हैं। इसमें कोई पाखंड नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई शरीर का इसमें कष्ट भी नहीं है। केवल अपनी सुरत, अपना ध्यान, अभ्यास, निरत मन, ये सारी चीज़ें हमें अपने सदगुरु के शब्द में लगा के सदगुरु के चरणों में अपना बिल्कुल दंडवत होना है, पूरा समर्पित भाव से। तो सहज रहे समाये सहज में, बिल्कुल आपका व्यक्तित्व सहज होना चाहिए, आपका बिल्कुल उठना बैठना बिल्कुल सहज होना चाहिए, आधीन भाव होना चाहिए भगत का, दास का, शिष्य का, साधक का। कहते जिन्हें भक्ति करके जाना है वो आधीन भाव से ही जा सकता है। तो सहजे रहे समाये सबज में, ना कहूँ आए ना जावे। फिर कुछ को आवागमन नहीं होगा अगर भगवान के अंदर चला गया। और ध्यान धरे ना ध्यान करे ना जब तब, उसका जो सहज समाधि हो जाएगा फिर उसको अलग से ना तो ध्यान धरना है और ना उसको जप करना है, ना उसको तप करना है। और राम रहीम न गावे, ना उसको राम, हिंदू है तो ना राम गाना है, ना रहीम है तो रहीम गाना है, मुसलमान है, उसको श्रुत समाना है, सतगुरु को के प्रति उसकी आस्था बढ़नी है। और तीर्थ व्रत सकल सब त्याग है, परित्याग है इनका। कहते हैं ना तो वो तीर्थ में यात्रा में जाएगा, ना व्रत रखेगा जो भूख रखने के लिए किया जाता है। तो तीर्थ व्रत सकल परित्याग है, सुन्न डोर नहीं अल्लावे। सुन्न डोर, पूरी सुन्न, ऊपर वाली सुन्न डोर। और यह धोखा जब समझ पड़े तब पूजे काहे पुजावे। कहती ये सब विधि तो मैं समझ में आ जाएगी कि न जप करना है, ना तप करना है, ना किसी इष्ट को पूजना है, तो सदगुरु ही सबसे बड़ा दिखेगा अपना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सतगुरु आपका आगे हो जाएगा। तो यह धोखा जब समझ पड़े तब पूजे काहे पुजावे। और जोग जुगत में भरम न छूटे, जब लग आप न सूझे। कहते चाहे तुम योग कर लो, चाहे जुगत कर लो, कोई भी तुम्हारा भरम नहीं छूट सकता है। इस भक्ति विधि का कोई, भगवान का कोई भरम ना छूटे। जगलब आप ना सूझे, जब तक आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है तब तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। कहे कबीर सोई सतगुरु पूजा पूरा, जो कोई समझे बूझे। देखो कहती है सतगुरु ने बताया कि पूरा गुरु वही है जो कोई समझे और बूझे, जो उसके बारे में बता सके, जो वास्तव में मंत्र दे सके, जो साधना भक्ति विधि सब कुछ सहज रूप से बता सके। तो कहते हैं सोई कबीर पूरा, सतगुरु पूरा, जो कोई समझे बूझे। इसमें एक शब्द और देखते हैं, साधु एक रूप सब माही। पूरा अखिल ब्रह्मांड में एक साधु अगर सतगुरु का है वो ही एक सत्य है। साधु एक रूप सब माही, और अपनी मन ही विचार के देखो और दूसरी नाही। अपनी मन में विचार करके देख लो कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, दूसरा और कोई है ही नहीं। एके त्वचा रुधिर पुनि एके विप्र शूद्र के माही। एक त्वचा चाहे तो शूद्र की ले लो चाहे ब्राह्मण की ले लो, किसी में कोई अंतर नहीं है। ये मानव में कोई भेद नहीं है, कोई विभेद नहीं है, ना जातियों का विभेद, ना कुल का विभेद, ना कोई। एक है त्वचा रुधिर पुनि एक है विप्र शूद्र के माही। चाहे तो ब्राह्मण का ले लो चाहे शूद्र का ले लो। और कहीं नार कहीं नर होई बोले, गैब पुरुष वह आही। और आपे गुरु होए मंत्र देते, और शिष्य होए सबे सुनाही। और जो जस गहे लहे तस मार्ग, और तिनके सतगुरु आही। देखो सतगुरु को कितना आगे बढ़ा दिया है कि जो जिसको आगे बढ़ाएगा उसको ही आगे जाएगा, लेकिन जिसका सतगुरु आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए फिर पूरा सतगुरु आपको आगे रखेगा। शब्द पुकार तत्व में भासो, अंतर राखो नाही। और कहे कबीर ज्ञान जेहि निर्मल, और बिरले ताही लखानी। कहते बिरले होते हैं कोई जो ये ज्ञान तत्व ज्ञान समझ पाते हैं कबीर का। ये भेदवानी है, कबीर ने इतना भेद दे दिया है, इतना विभेद कर दिया है कि गुरु
गुरु ही भगवान है, गुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं है भगवान, इष्ट कोई भी नहीं है। कहती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारी पूजाएं आपकी गुरु में केंद्रित हैं। गुरु अगर प्रसन्न है, गुरु ने अगर आपको, तो ये सारे भगवान आपके हैं। अगर गुरु आपसे नाराज है, अगर गुरु प्रसन्न नहीं है, तो ये आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते। तो भेदवाणी की सीरीज चल रही है अभी, इसके कई शब्द हैं और ये शब्द आएंगे, लगातार आएंगे, आप लोग समझें, बिल्कुल शेयर जरूर कर दें। नमस्कार।